बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस हफ्ते का तीसरा बुर्ज जो है जिसके लिए अब हम बात करने लगे हैं वो है बुर्ज जोज़ा। आप अगर 22 मई से 21 जून की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज जो है वो जोज़ा यानी जेमिनी है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर नाम जो है आपका मेल है या फीमेल है, काफ या काफ से शुरू हो रहा है, तो आपका बुर्ज जोज़ा है। आपके सैयारे और सितारे से मंसूब दिन जो है वो बुध का दिन है और अल्लाह ताला ने दिन सारे बेहतरीन बनाए हैं। जुमे को फ़ौक़ियत जो है, जुमतुल मुबारक को फ़ौक़ियत अता की है। 5 नंबर जो है आप लोगों के लिए लकी नंबर हो सकता है। पीला रंग या मल्टी कलर्स जो हैं वो आप लोगों के लिए अल्लाह के हुक्म से फेवरेबल कलर्स जो हैं वो हो सकते हैं। इस हफ्ते की रीडिंग पे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ताल्लुक जिस मज़हब से है, जिस मसलक से है, जिस दीन को आप फॉलो करते हैं, बातें सारी की सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाती हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो रब्बिल आलमीन है और सब चीज़ों का खालिक है, मालिक है, माबूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ जुड़े रहिए और बतौर मुसलमान अपनी नमाज़ों की हिफाजत कीजिए और कुरान करीम की तिलावत जो है वो प्रोग्रेसिवली करते रहें। इसके अलावा नमाज फ़जर के बाद आप लोग या बाइसो या अल्लाह हो, इसकी 3 तस्बीहात जो हैं वो आप कर लें। या अल्लाह हो, या बाइस हो, या बाइस हो, या अल्लाह हो, ये 3 तस्बीहात अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ जो है वो ज़रूर करें। अच्छा, इसके अलावा आप लोग सदक़ात जो हैं वो दीजिए। अनाज से रिलेटेड खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनका सदका जो है वो आप तक़सीम कीजिए। परिंदों में कर सकते हैं, चरिंद परिंद हैं, इंसान हैं, अशरातुल अर्ज़ हैं, जो अल्लाह ने आपको इस्तिदाद तौफ़ीक अता की है उसके हिसाब से चलें। आपकी इस हफ्ते की जो रीडिंग है उसकी तरफ चलते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ना इनामी स्कीमों में, लॉटरी वगैरह आप लेते हैं, प्राइज़ बॉन्ड्स वगैरह लेते हैं, तो ये हफ्ता जो है कदरे लकी साबित होगा इंशाअल्लाह। कानूनी नौइयत के दरपेश मसाइल जो हैं वो फ़िलहाल आपके जो है वो थोड़े से लिंगर ऑन करते हुए यानी थोड़े से डिले का शिकार होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा क्योंकि आपका जो है ना रूलिंग प्लैनेट मरकरी वो रेट्रोग्रेडेशन के अंदर है, अभी थोड़ा सा टाइम जो है वो लग सकता है, उसके बाद ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अलावा जी इस सिलसिले में यानी कानूनी मामलात से रिलेटेड मैटर्स में आपके कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो भी इनकर हो सकते हैं और काम जो है वो थोड़ा आगे जाके बन जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अंदरून मुल्क अगर आप सफ़र करना चाह रहे हैं तो इन दिनों में सफ़र जो है आप लोगों के लिए वसीला ज़फ़र है। आप अपने बहन भाइयों से मिलने जा रहे हैं, रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, कारोबार के लिए जा रहे हैं, मुलाजमत के लिए सफ़र करना चाह रहे हैं, तो ये बेहतर मकसद भी इंशाल्लाह आपका बआसानी पूरा होता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह। और मैंने जैसे अर्ज़ किया कि दोस्तों से, कराबतदारों से, बहन भाइयों से मिलना जुलना थोड़ा सा रूटीन से ज़्यादा रहता हुआ नज़र आता है। इस हवाले से आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो भी थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आते हैं, तो अपने एक्सपेंसेस को एहतियात के साथ जो है ओवर स्पेंड आप लोगों ने नहीं करना। मैदे की सेहत के हवाले से आपको खुदा न खास्ता अचानक कोई परेशानी जो है वो सामना आप उसका कर सकते हैं। रीज़न उसका ये हो सकता है कि आप अगर सफ़र के दौरान एहतियात नहीं करते खाने पीने में, तो उस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, खुदा ना खास्ता। आपका रुझान वैसे भी इस हफ्ते खाने पीने की तरफ ज़्यादा रहता हुआ नज़र आता है। ज़ाहिर है आना जाना, मिलना मिलाना जो है वो रहता है, तो खाने में एहतियात कीजिएगा वरना मैदे की प्रॉब्लम जो है वो खुदा न खास्ता हो सकती है। और आपकी कुछ 2-3 देरीना ख्वाहिशात तो बहुत हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कोई 1 या 2 अच्छी मतलब अच्छे तरीके से ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी होती नज़र आती हैं। मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कोई एक्सेप्टेंस जो है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से वो नज़र आती है, और जो बच्चियाँ जिनके शादी या रिश्ते के मसाइल थे उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता जो है वो आता हुआ नज़र आता है, जो इंशाल्लाह मटीरियलाइज़ भी अल्लाह के करम से हो जाएगा। कर्ज़ा अगर लेना चाह रहे हैं फ़िलहाल तो ना तो कर्ज़ लें
इस हफ्ते में और ना कर्ज दें। ये हफ्ता इस लिहाज से कोई बहुत ज़्यादा फिजिबल नहीं है। सैर व तफरीह के जो हैं प्लान्स भी वो बनते हुए नज़र आते हैं, और हफ्ता जो है ये आपका गहमा गहमी वाला जो हफ्ता है ना, ये वो है। नाज़रीन, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब किया है आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो अगर आप पहली बार देखें, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक इस चैनल को, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, कीमती कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दिया कीजिए, और इससे ये होता है कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं। और अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स जो चल रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इनके ऊपर आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो रिजर्व करके मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन जो है फ़ोन पे वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए वो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में मसले मसाइल होते हैं, तो यही नंबर्स जो हैं इन्हीं के ऊपर आप अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए कुरान करीम से, रंग, रोशनी और खुशबू से। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि बेस्ट गाइडेंस जो है वो आपको अल्लाह ताला उस वक़्त अता करता है जब आप उससे हिदायत के तलबगार होते हैं। एस्ट्रोलॉजी जो है ये एक सब्जेक्ट है, इसको एज़ अ सब्जेक्ट लेना चाहिए। मोमिन या मुसलमान के ईमान का हिस्सा बिल्कुल नहीं है एस्ट्रोलॉजी। हाँ, एक सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी है। ये हज़ारों साल पुराना इल्म जो है एस्ट्रोलॉजी, ये आपको एक अच्छी रहनुमाई जो है वो ज़रूर देता है, और वो भी जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो। और आप अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में जानना चाहें तो ज़ायचा ज़रूर बनवा लीजिए। इसके अलावा आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप अपने जो कमेंट्स देते हैं, मैं बड़े प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियो बड़े दिल से तैयार करता हूँ। तो कोशिश ये करें कि जो आप जो साहब या जो साहिबात हैं, जो फ़ॉल्स लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि वो ऐसा मत किया करें।